जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, डेली हरियाणा जीके की, हरियाणा मैथ्स की वीडियो डालता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की वीडियो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपके लिए हरियाणा के प्राचीन इतिहास से, आधुनिक इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। आप बिल्कुल शांत होके, अकेले शांत होके बैठ जाएं दोस्तों। कम से कम 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। एक भी क्वेश्चन आपको, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सभी क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में लिए हैं दोस्तों, जो सभी पिछली परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मवर्त कहा गया है दोस्तों? अष्टाध्यायी, मनुस्मृति, दिव्यावादन, ये सभी। हरियाणा को किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मवर्त कहा गया दोस्तों? मनुस्मृति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यक स्रोत कौन सा है? कौन सा दोस्तों? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो साहित्य हैं हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्य हैं। हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? किस वैदिक साहित्य की रचना दोस्तों हरियाणा में हुई? वेद, उपनिषद और आरण्यक, तीनों वैदिक साहित्यों की रचना हरियाणा में हुई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है दोस्तों? दोस्तों मिलती है मंजीमणि निकाय। मंजीमणि निकाय बौद्ध साहित्य से हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है दोस्तों? दिव्यावादन बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास, हरियाणा का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, हरियाणा के पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, और जो आप आने वाले एग्जाम में, अभी अक्टूबर में ग्रुप सी डी का एग्जाम देंगे दोस्तों, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि करंट में भी मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, कम से कम 500 प्रश्नों का संग्रह। आप शांत होकर बैठ जाएं दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हरियाणा की पहली से तीसरी सदी के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है? परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कथाकोश, यानी कि ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र था? अग्रोहा हिसार के अंदर है दोस्तों, तो किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र था? जैन धर्म का। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है दोस्तों? महाराजा अग्रसेन का संबंध है अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार में है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है दोस्तों? रोहतक जिले का वर्णन है महाभारत के नकुल दिग्विजय में। हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है दोस्तों? वामन पुराण में। हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख है वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? 8 नदियों का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वामन पुराण में दोस्तों हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है दोस्तों? एरियन, फायान और हवेनसांग, ये तीनों विदेशी यात्रियों के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है दोस्तों? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा कराई गई दोस्तों? डीबी स्नूपर। डीबी स्नूपर के द्वारा वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई करवाई गई दोस्तों। सी जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि डीबी स्नूपर के द्वारा। पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी दोस्तों? सुग दोस्तों क्या है? एक स्थल है। मित्तातल भिवानी के अंदर है। सिसवाल, ये सभी के सभी दोस्तों स्थल हैं जो पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इन स्थलों की खुदाई हुई थी। वर्ष 1974-75 में हरियाणा
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई की दोस्तों? बनावली, अग्रोहा, कुणाल, ये सभी के सभी हरियाणा के अंदर स्थल हैं दोस्तों, जो 1974 और 75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन स्थलों की खुदाई की थी। अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। अभिलेख कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख दोस्तों टोपरा स्तंभ अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। कौन सा दोस्तों? टोपरा स्तंभ अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। नेक्स्ट है अशोककालीन टोपरा, यानी कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया दोस्तों? किसने किया दोस्तों? ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन मैंने आपके रखा है दोस्तों, और बीच बीच में टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान नसीरुद्दीन, इब्राहिम लोदी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों अशोककालीन टोपरा अभिलेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था। अशोककालीन टोपरा कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा के यमुनानगर जिले में। किसने स्थापित किया दोस्तों? दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों बीच बीच में मैंने आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं 2-3 क्वेश्चन, जैसे प्राचीन इतिहास से 2 क्वेश्चन, आधुनिक इतिहास से 2 क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास से 2 क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर शेयर जरूर करना है दोस्तों कि उस टेस्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। पेहोवा अभिलेख, यानी कि पेहोवा अभिलेख का संबंध किससे है दोस्तों? भोजदेव से। पेहोवा अभिलेख का संबंध किससे? भोजदेव से। हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है दोस्तों? अग्रोहा। अग्रोहा अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है। प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त हुए दोस्तों? सुग, अग्रोहा और नौरंगाबाद स्थान से दोस्तों प्राचीन काल स्थल हैं जो हरियाणा के सुग, अग्रोहा, नौरंगाबाद से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। योध्या, यानी कि योध्याकालीन मुद्रांक कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं योध्याकालीन मुद्रांक। हरियाणा की अधिकांश मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, डी ऑप्शन से हो जाएगा। यानी कि सभी की सभी जो अधिकांश मूर्तियां हैं वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। सही कथन का चयन करना है दोस्तों। सही कथन क्या आएगा? यानी कि खोखरा कोट कहाँ पर दोस्तों? रोहतक से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। सही बताना दोस्तों क्या आएगा? योद्धाओं की टकसाल रोहतक में थी। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला व हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले हैं। आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक, आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक मिली है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है? 1, 2, 2, 3, 2, 3 एंड 4 या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी का सभी करेक्ट आंसर हैं। खोखरा कोट रोहतक में है जहाँ से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। योद्धाओं की टकसाल कहाँ पर? रोहतक में थी। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला व हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले हैं और आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक मिली है। ये सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा के किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं दोस्तों? धामली, कोटला और सुकेतड़ी से, यानी कि सभी के सभी डी ऑप्शन से हो जाएगा। हरियाणा के जितने भी ये स्थल हैं धामली, कोटला, सुकेतड़ी, यहाँ से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। हरियाणा में मिले पुरापाषाण कालीन औजारों में शामिल है कोर, फ्लेक और दोनों ए और बी दोनों या गंडासे, यानी कि 6 ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों, यानी कि कोर और फ्लेक क्या मिले हैं दोस्तों? औजार मिले हैं हरियाणा में पुराण पाषाण काल में। पुरापाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया दोस्तों? 3 भागों में विभक्त किया गया पुरापाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से। आदि मानव ने पहले क्या सीखा था दोस्तों? आग उत्पन्न करना आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार हैं दोस्तों क्रोड, कुल्हाड़ी, खुरचनी, ये सभी यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार हैं। किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था? किस काल में किया था दोस्तों? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? पुरापाषाण काल, इनके 6 ऑप्शन से हो जाएगा। उच्च जिसको बोला जाता है दोस्तों उत्तर पुरापाषाण काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। विश्व काल के औजारों को लघु असम यानी कि माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो
किस काल के औजारों को, यानी कि मध्य पाषाण काल के औजारों को लघु असम के नाम से जाना जाता था। नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले दोस्तों? पिंजौर कालका क्षेत्र से नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा में मिले हैं। किस संस्कृति को कृषक संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है? किस संस्कृति को दोस्तों? सिसवाल संस्कृति को कृषक संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सिसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है दोस्तों? मित्तातल, बालू, फरमाणा, गोदना, यानी कि फरमाणा भी दोस्तों सिसवाल संस्कृति का एक स्थल है और मित्तातल जो भिवानी के अंदर है और बालू भी, लेकिन गोदना जो है दोस्तों सिसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिसवाल के टीले से निम्न में से कौन सी वस्तु मिली है दोस्तों? हाथ से बने मृदबांड, मनका, मिट्टी की चित्रित चूड़ी, ये सभी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। सिसवाल के टीले से मिले हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी वस्तु? डी ऑप्शन के ये सभी। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मित्ताथल गांव की खुदाई के किसके द्वारा की गई दोस्तों? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। हरियाणा का जो मित्ताथल स्थल है भिवानी के अंदर, उसकी खुदाई किसके द्वारा की गई दोस्तों? डॉक्टर सूरजभान। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1974 में हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनवाली में विधिवत उत्खनन प्रारंभ हुआ 1974 में। हरियाणा के हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से सिसवालीय लोगों की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? हिसार के अंदर राखी गढ़ी एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, जिसकी खुदाई से सिसवालीय लोगों की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिसवाल संस्कृति के अंतर्गत बालू स्थल की खुदाई वर्ष 1978-79 में हुई थी। बी है, फरमाणा सिसवाल संस्कृति के प्रथम चरण से संबंधित है। गिरावट की खुदाई से मृदभांड पकाने की 2 भट्टियां मिली हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। निम्न में से सिसवाल संस्कृति की विशेषता है क्या है दोस्तों? यह कृषि प्रधान संस्कृति थी। गाय, बैल, बकरी तथा कुत्ता आदि प्रमुख पालतू पशु थे। इस काल में धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था दोस्तों। डी ऑप्शन से हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी कि सिसवाल संस्कृति की विशेषता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाखड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे मिले दोस्तों? गग्गर नदी के किनारे हाखड़ा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के किस जिले में मिली दोस्तों? हिसार जिले में मिली। कहाँ पर? राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर दोस्तों? हिसार जिले में मिली। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है दोस्तों? भड़ाना जो है, जो हड़प्पा घाटी स्थल है भड़ाना, सबसे हरियाणा का प्राचीनतम स्थल है। कौन सा दोस्तों? भड़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? राखी गढ़ी, फरीदाबाद, बनावली, दौलतपुर। फरीदाबाद जो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है, लेकिन राखी गढ़ी, बनावली और दौलतपुर यहाँ पर सभी हड़प्पा कालीन से दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस विद्वान ने बनावली की खोज की दोस्तों? आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट ने बनावली की खोज की। बनावली क्या है दोस्तों? एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर हड़प्पा से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है दोस्तों? मित्ताथल कहाँ पर? भिवानी के अंदर है दोस्तों। सही ऑप्शन है। राखी गढ़ी फतेहाबाद में नहीं, हिसार में दोस्तों। बनावली यमुनानगर में नहीं दोस्तों। सिसवाल कुरुक्षेत्र में नहीं। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा मित्ताथल भिवानी दोस्तों क्या है? स्थल सही सुमेलित है दोस्तों। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर भी आप शेयर कर सकते हैं कि प्राचीन इतिहास से आपने कितना स्कोर किया, मध्यकालीन इतिहास से कितना किया और आधुनिक इतिहास से कितना स्कोर किया। चलिए नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है दोस्तों। प्राचीन इतिहास हम हरियाणा का कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है दोस्तों? राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है दोस्तों। निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया दोस्तों? बनावली, राखी गढ़ी, कुणाल, ये सभी। कुणाल जो है दोस्तों, कुणाल स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया। कहाँ से? कुणाल स्थल से।
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़ किस जिले में स्थित है दोस्तों? रोहतक में स्थित है। यानी कि गिरावड़ स्थल है हरियाणा के अंदर, किस जिले में है? रोहतक जिले में। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है दोस्तों? रज हरियाणे। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम क्या है? रज हरियाणे। हरियाणा आर्यावर्त का प्रमुख भाग किस काल में था दोस्तों? वैदिक काल में हरियाणा आर्यावर्त का प्रमुख भाग था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है दोस्तों? वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती और कौन सी दोस्तों? सरस्वती। हरियाणा में सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी दोस्तों दृष्टवती और सरस्वती है। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में हरियाली, हरियाणे, हरियाणा, हरना। तो हरियाली जो है दोस्तों स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाली। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपको थकना ही नहीं है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको तो सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो सिलेक्शन जिसको लेना है दोस्तों उसको थकने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो थक गया दोस्तों वो सिलेक्शन भी अपना रोक लेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। किसने कहा हरियाणा शब्द आर्याना से उपजा है? डॉक्टर एच आर गुप्ता। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा दोस्तों हरियाणा शब्द आर्याना से उपजा है। आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से अभिहित करते थे? यानी कि आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से दोस्तों चिन्हित करते थे? देवभूमि। हरियाणा को जो आर्य लोग क्या बोलते थे? देवभूमि बोलते थे। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक किस वंश की मातृभूमि का इतिहास है? भरत वंश की। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा जो पौराणिक है दोस्तों भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। निम्न में से किसका संबंध हरियाणा से था? सुधयुमन, सरियाती, ए और बी दोनों, इक्ष्वाकु। यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सुधयुमन और सरियाती का संबंध हरियाणा से था। ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? किस वंश के हो दोस्तों? पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश। यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा सभी के सभी वंश ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में पराक्रमी राजा हुए। राजा कुरु ने किसे परास्त करके सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया दोस्तों? पांचाल, वत्स, हैय और पुरु। तो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? पांचाल। यानी कि पांचाल, राजा कुरु ने पांचाल को परास्त करके सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कहां पर दोस्तों? पांचाल को परास्त करके। महाभारत का युद्ध किस यानी कि कौन सी ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ दोस्तों? 900 ईस्वी पूर्व। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संबंधित है। यानी कि कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है दोस्तों धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया दोस्तों? ज्योतिषर तीर्थ स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। महाभारत का मूल नाम क्या है दोस्तों? महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। जय संहिता महाभारत का मूल नाम है। हरियाणा का महाकाव्य में उल्लेख किया गया। हरियाणा का जो दोस्तों महाभारत महाकाव्य में उल्लेख किया गया। हरियाणा का कौन से महाकाव्य में उल्लेख किया गया दोस्तों? महाभारत महाकाव्य में। वेदव्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया? कहाँ पर लिखा गया दोस्तों? कुरुक्षेत्र में लिखा गया। वेदव्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ पर लिखा गया दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया। यानी कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा होगा, यानी कि आप महाभारत जिसने देखे दोस्तों, धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे, और अंधे थे दोस्तों युधिष्ठिर उनके पुत्र थे। तो संजय उनका क्या था? एक प्रभारी था, यानी कि उनके मकान में उनके महल में रहता था। तो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध का वर्णन दोस्तों धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। महाभारत में हरियाणा बहुधान्य के रूप में दर्शाया गया। महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया दोस्तों? बहुधान्य के रूप में। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य दोस्तों भगवत गीता हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। महाभारत के कौन से अध्याय में भगवत गीता? महाभारत के 16वें अध्याय में भगवत गीता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है दोस्तों ज्ञान। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या दोस्तों? ज्ञान। भगवत गीता का संकलन वेदव्यास द्वारा किया गया बताया जाता है। यानी कि ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जो भगवत गीता का संकलन है किसके द्वारा किया गया?
वेद व्यास के द्वारा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। महाभारत काल में किस राजा द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई दोस्तों? कर्ण द्वारा, यानी कि महाभारत काल में राजा कर्ण द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए गौकर्ण तालाब कहाँ पर है, तो करनाल के अंदर। गौकर्ण तालाब का नाम गौकर्ण क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि राजा कर्ण के द्वारा महाभारत काल में करनाल शहर की स्थापना की गई थी। निम्न में से किसे पवित्र जिला माना जाता है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार। कुरुक्षेत्र को दोस्तों पवित्र जिला माना जाता है। बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए कमासदम स्थल का आधुनिक नाम है दोस्तों कैथल। बुद्ध द्वारा जो पवित्र किए गए कमासदम स्थल है उसका आधुनिक नाम क्या दोस्तों? कैथल। अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र था दोस्तों हिसार, थानेश्वर और टोपरा। ये सभी के सभी बौद्ध धर्म के केंद्र थे दोस्तों अशोक के काल में। हरियाणा के अंदर हिसार, थानेश्वर और टोपरा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चीनी यात्री हवेनसांग के अनुसार थानेसर में कितने संग्रहालय थे दोस्तों? 3 संग्रहालय थे। चीनी यात्री हवेनसांग के दौरान दोस्तों कितने संग्रहालय थे? 3 संग्रहालय। बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे दोस्तों? सुग। बुद्ध के समय में हरियाणा के सुग स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे दोस्तों, सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्रोहा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बौद्ध धर्म का। अग्रोहा किस धर्म का दोस्तों? बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है दोस्तों? राजतरंगिणी, अभिज्ञान शाकुंतला, मालती माधव, दिव्यावादन। दिव्यावादन पुस्तक के अंदर दोस्तों अग्रोहा हिसार का उल्लेख किया गया, दिव्यावादन पुस्तक के अंदर। हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की भूमिका प्रमुख थी दोस्तों? संत लोहाचार्य की जैन धर्म के प्रचार प्रसार में हरियाणा के अंदर प्रमुख भूमिका थी संत लोहाचार्य की। दोस्तों चाहे आप हरियाणा की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, अगर हरियाणा के इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास से, आधुनिक इतिहास से अगर कम से कम 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं तो इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है दोस्तों कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए। बड़ी बारीकी से दोस्तों वही क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली परीक्षा में भी पूछे गए हैं, और कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर ऐड कर सकता है वो क्वेश्चन भी मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था दोस्तों? रोहतक, सिरसा, पिंजौर। ये सभी के सभी हरियाणा में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे, रोहतक, सिरसा, पिंजौर। नेक्स्ट है दोस्तों रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन मूर्तियां मिली? कहां से दोस्तों मिली? खोकराखोट। खोकराखोट कहां पर? रोहतक है, जहां पर प्राचीन जैन मूर्तियां मिली हैं। जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई दोस्तों? जींद से। जींद से जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा प्राप्त हुई दोस्तों, जींद से। स्थल बोहर रोहतक से किसकी मूर्ति मिली दोस्तों? पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रेश्वरी। ये सभी की सभी दोस्तों स्थल बोहर कहाँ पर है? रोहतक में। ये सभी की सभी मूर्ति स्थल बोहर से मिली है, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रेश्वरी, डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। हरियाणा शब्द मूलतः किससे बना दोस्तों? हरियाणा। हरियाणा दोस्तों किससे बना है? हरियाणा से। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है दोस्तों? ढिलिका, हरिनामा, अहिराणा, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? किसी का अपभ्रंश नहीं है दोस्तों। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंध है? किससे संबंध है दोस्तों? हरियाली से संबंध है। जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे डॉक्टर यदुनाथ, उनके अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंध है? हरियाली से। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था दोस्तों? स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है दोस्तों? महापुराण में। महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। हरियाणा को हरिधानक्या नामक किस विद्वान ने दिया था? हरियाणा को हरिधानक्या नाम किस विद्वान ने दिया था दोस्तों? पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने दोस्तों हरियाणा को हरिधान्यक नाम दिया था। नेक्स्ट है किस काल में ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा दोस्तों? महाभारत काल में
दोस्तों कुरुक्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाने लगा। कुरुक्षेत्र का नाम हरि अक्षेत्र किस ग्रंथ में दोस्तों? स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम हरि अक्षेत्र है। किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया दोस्तों? अखंड प्रकाश ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया है। किस शताब्दी के उपरांत प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा दोस्तों? 14वीं शताब्दी के उपरांत दोस्तों हरियाणा को हरियाणा प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाने लगा। प्राचीन काल में किस महाजनपद का विस्तार हरियाणा तक था दोस्तों? कुरु महाजनपद का विस्तार हरियाणा तक था दोस्तों प्राचीन काल में। हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? शुंग वंश, कण्व वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश। मौर्य वंश को दोस्तों हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। किसको? मौर्य वंश को। हरियाणा अक्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा दोस्तों? बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। ये तीनों राजा थे दोस्तों जो हरियाणा अक्षेत्र है, इन तीनों राजाओं के राज्य का भाग रहा। बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है किसमें पुरातत्विक खोज यानी कि कौन से स्थल की जो पुरातत्विक खोज है दोस्तों दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? कुरुक्षेत्र में जो पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि दोस्तों हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। भारत के सबसे बड़े योद्धे गणराज्य का केंद्र था दोस्तों हरियाणा। भारत के सबसे बड़े योद्धे गणराज्य केंद्र क्या था दोस्तों? हरियाणा। हरियाणा में योद्धे गण के सिक्के सर्वप्रथम किस शताब्दी में मिले दोस्तों? 19वीं शताब्दी में हरियाणा में योद्धे गण के सिक्के सर्वप्रथम मिले 19वीं शताब्दी में। हरियाणा की किस टकसाल से योद्धे सिक्के डालने का प्रमाण मिला दोस्तों? खोखराकोट रोहतक से दोस्तों टकसाल से योद्धे सिक्के डालने का प्रमाण मिला है। योद्धे गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्य, हरियाणा। क्या कहा था दोस्तों? बहुधान्य कहा जाता था। योद्धे गणराज्य में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य कौन सा दोस्तों? अगरगण। अगरगण जो है हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य है। अगर गणराज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी दोस्तों? अग्रोहा जो है अगर गणराज्य की राजधानी थी। कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित था दोस्तों? अंबाला में। कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में दोस्तों? अंबाला में। कुणिंद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं दोस्तों? करनाल, जगाधरी से और बै दोनों यमुनानगर। तो दोस्तों कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 112 का दोस्तों आपके लिए मैंने एक ये टेस्ट क्वेश्चन रखा दोस्तों, प्राचीन इतिहास से संबंधित कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? करनाल, जगाधरी। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर शेयर करना है। नेक्स्ट है सही कथन का चयन करना है। आगरों से संबंधित सर्वप्रथम 10 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय और 1 सिक्का भारतीय संग्रहालय में है। अर्जुन आयन गण में दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था 500 ईस्वी पूर्व स्थापित हो चुकी थी। प्राचीन काल में अगरजन का मुख्य केंद्र अग्रोहा था। यानी कि ये सभी डी ऑप्शन से हो जाएगा। सभी के सभी जो कथन है दोस्तों सत्य कथन है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। किस अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने योद्धे गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? कौन सा अभिलेख है दोस्तों जिसे सूचना मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने योद्धे गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पुष्यभूति। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। नरवर्धन ने हरियाणा में कहाँ अपनी सत्ता स्थापित की? थानेसर परगना में नरवर्धन ने हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित की, थानेसर परगना में। वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की दोस्तों? प्रभाकर वर्धन ने। वर्धन वंश के जो शासक थे प्रभाकर वर्धन, उन्होंने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर किस के दौरान शासन किया? कौन सी ईस्वी में शासन किया दोस्तों? 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने थानेश्वर कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। यानी कि 606 से 647 ईस्वी के दौरान दोस्तों हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर शासन किया।
700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की दोस्तों? थानेसर में। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की दोस्तों? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक दोस्तों कौन सा लिखा? राजा हर्षवर्धन ने नागानंद लिखा दोस्तों। राजा हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध नाटक नागानंद लिखा। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी अभी तक थका नहीं हूँ दोस्तों, आपको भी थकना नहीं है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखते रहें दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे दोस्तों? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे दोस्तों? हर्षवर्धन के। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? बाणभट्ट के द्वारा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग हरियाणा क्षेत्र में आया था, हर्षवर्धन के काल में। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई दोस्तों? कुरुक्षेत्र शहर की। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों, उसमें हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है उसके द्वारा वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई है। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास कुरुक्षेत्र था दोस्तों। शासित थानेश्वर किसके आसपास था दोस्तों? कुरुक्षेत्र के आसपास। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? सोनीपत से। हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? सोनीपत से। हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था? जोधका अभिलेख से ये ज्ञात होता है दोस्तों कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। किसके शासनकाल में पेहोवा व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ? मिहिर भोज के शासनकाल में दोस्तों पेहोवा जो हरियाणा के अंदर है व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। राजशेखर किसके दरबार में निवास करते दोस्तों? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में दोस्तों राजशेखर निवास करते थे। तोमर राज्य की नींव किस शासक ने रखी दोस्तों? अनंगपाल ने तोमर राज्य की नींव रखी। किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदयजोल यानी कि नामक सरदार के द्वारा हुआ है? किस शिलालेख से होता है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदयजोल यानी कि जाउल नामक सरदार के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, किस शिलालेख से चौहान एवं तोमर वंश के शासकों के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है दोस्तों? हर्षनाथ के शिलालेख से चौहान एवं तोमर वंश के शासकों के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? जयपाल के शासनकाल में भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। दोस्तों मैंने आपको 134 क्वेश्चन करवाए हैं प्राचीन इतिहास से। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऐड किए हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक भी दोस्तों हरियाणा का एग्जाम ऐसा मैंने छोड़ा नहीं है जो प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन किए मैंने इसके अंदर लिए हैं दोस्तों। अभी हमारा स्टार्ट होता है हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हम 134 क्वेश्चन कर चुके हैं, हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करते हैं। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था दोस्तों? तोमर वंश का। जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था दोस्तों? तोमर वंश का। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया दोस्तों, एक मुस्लिम शासक था। महमूद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम बार कब आक्रमण किया दोस्तों? 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थानेसर के मंदिर में स्थित चक्र स्वामी की मूर्ति को किस शासक ने नष्ट किया दोस्तों? थानेसर मंदिर में चक्र स्वामी की मूर्ति थी, उसको किस शासक ने नष्ट किया था दोस्तों? महमूद गजनवी ने नष्ट किया था।
महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के झांसी पर आक्रमण किया दोस्तों? 1037 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मसूद ने हरियाणा के झांसी पर आक्रमण किया 1037 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट है मसूद, यहाँ पे मादूद लिखा गया दोस्तों। मसूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया दोस्तों? मादूद लिखा दोस्तों। मादूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? 1043 ईस्वी में। तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय का शासनकाल कब से कब था दोस्तों? 1051 से 1000 ईस्वी तक तोमर शासक अनंगपाल का द्वितीय का शासनकाल था। तोमर वंश के पतन के बाद किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ दोस्तों? चौहान वंश का। तोमर वंश के जब पतन हो गया दोस्तों तो उसके बाद चौहान वंश का उदय हुआ। अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज किस वर्ष महाराजाधिराज परमेश्वर श्री की उपाधि धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े दोस्तों? 1139 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज कब दोस्तों? 1139 ईस्वी में महाराजाधिराज परमेश्वर की श्री की उपाधि धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े। चौहान नरेश विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासकों को पराजित कर किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था दोस्तों? चौहान नरेश विग्रहराज ने किस दुर्ग पर शासन किया था दोस्तों? यानी कि ए और ब, यानी कि दोस्तों झांसी पर और दिल्ली पर, दोनों दुर्ग झांसी और दिल्ली। हरियाणा में कहाँ पर? झांसी पर चौहान नरेश विग्रहराज ने चतुर्थ ने तोमर शासकों को पराजित कर हरियाणा के अंदर झांसी और दिल्ली पर क्या कर लिया था दोस्तों? अधिकार कर लिया था। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार भादानक वंश के शासकों का संबंध किस जाति से था? अहीर जाति से। वर्तमान में हरियाणा में कौन से क्षेत्र भादानकों के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं? रेवाड़ी व भिवानी जो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में ऐसे क्षेत्र हैं जिसको भादानकों के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। 1182 ईस्वी में चौहान वंश के किस शासक के आक्रमण के बाद भादानकों की शक्ति समाप्त हो गई दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के बाद दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने आक्रमण किया दोस्तों, उसके बाद भादानकों की शक्ति समाप्त हो गई दोस्तों। नेक्स्ट है किस वर्ष मोहम्मद गोरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों? मोहम्मद गोरी ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? 1191 ईस्वी में। त्रावड़ी यानी कि त्राइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की त्राइन के युद्ध में विजय हुई। त्राइन के प्रथम युद्ध में हरियाणा के किस राज्यपाल ने गोरी को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था दोस्तों? त्राइन के प्रथम युद्ध में गोविंद राय जो है हरियाणा के राज्यपाल थे, जिन्होंने त्राइन के प्रथम युद्ध में हरियाणा के गोविंद राय राज्यपाल ने गोरी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। त्राइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोह का अक्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय की त्राइन की दूसरी लड़ाई में दोस्तों हार हो गई। उसके बाद जो अग्रोह क्षेत्र था कि एक मुस्लिम शासक के अधीन चला गया। गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या दास वंश की स्थापना की। गजनी के शासक यल्दौज ने हरियाणा पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? गजनी के शासक यल्दौज ने इल्तुतमिश के शासनकाल में हरियाणा पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में कितने इक्तों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? 7 इक्तों का उल्लेख मिलता है। हरियाणा में रजिया सुल्तान का निमन में से किसने विरोध किया था दोस्तों? जाट और राजपूतों ने। सी ऑप्शन से हो जाएगा, जाट और राजपूतों ने हरियाणा में रजिया सुल्तान का विरोध किया था। हरियाणा के सभी इक्ते किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे? बहरम शाह व उलुग खां। बहरम शाह और उलुग खां के शासनकाल में दोस्तों हरियाणा के सभी इक्ते क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। चलिए नेक्स्ट है किस सुल्तान ने उलुग खां यानी कि जिसको बलबन भी कहा जाता है दोस्तों, जिसका नाम बलबन भी है, उलुग खां को बलबन भी कहा जाता है, किस सुल्तान ने उलुग खां बलबन से संधि कर उसे आमिर ए हाजी बना दिया दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद ने। मेवाती सरदार मलखा के नेतृत्व में किस वर्ष झांसी के पास नासिरुद्दीन महमूद के सेनापति के ऊँटों के कारवां पर हमला किया दोस्तों? 1257 ईस्वी में। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वह कौन था दोस्तों? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक था बलबन, जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए। कौन था दोस्तों? गुलाम वंश का शासक बलबन था। मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपालगिर में दुर्ग बनवाया था दोस्तों? बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? शमसुद्दीन क्यूमर्स।
शमसुद्दीन क़िमर गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल दोस्तों 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया दोस्तों? 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया दोस्तों 1305 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें दोस्तों। अगर आप एक साथ वीडियो नहीं देख सकते दोस्तों, बीच में रोक रोक के, लेकिन आप वीडियो को जरूर देखें, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हिंदू सेनापति या सेना नायक नानक ने मंगोलों की सेना को हांसी व सिरसा के मध्य रोक दिया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने रोक दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लूटा दोस्तों? मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष थे, जो मलिक काफूर जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत लूट लिया। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल लिख पढ़ सकता था। उसके दरबार में महान कवि खुसरो रहे थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक मुस्लिम बादशाह था जो बिल्कुल ही अनपढ़ था दोस्तों, बेमुश्किल से इसको लिखना पढ़ना नहीं था, आता नहीं था, तो उसके दरबार में महान कवि खुसरो रहे थे। हरियाणा में सर्वप्रथम किस शासक ने कुओं व नहरों का निर्माण कराया दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन ने दोस्तों हरियाणा में सर्वप्रथम कुओं व नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों? मुहम्मद शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी बना। तुगलक वंश के किस शासक ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विवश किया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था जिसने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विवश किया। दोस्तों फुतूहाते फिरोज शाही पुस्तक की रचना किस तुगलक शासक ने की है? फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहाते फिरोज शाही पुस्तक की रचना की है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की दोस्तों? हिसार नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। फतेहाबाद जिले का नाम और इसके नास्त्रोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव किसके द्वारा दोस्तों 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। यानी कि फतेहाबाद जिले की नींव किसने रखी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में रखी और अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध गोहाना क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया दोस्तों? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय में वर्तमान हरियाणा पर किसने आक्रमण किया दोस्तों? जसरत खोखर थे जो सैयद वंश के शासक थे, जो मुबारक शाह के समय में वर्तमान हरियाणा पर किसने आक्रमण किया? जसरत खोखर ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। लोधी वंश के किस शासक के समय शमशाबाद, थानेसर एवं शाहबाद फरगने का सिकदार मियाँ एमाद था दोस्तों? कौन था? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से, 2-3 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से, 2-3 क्वेश्चन आधुनिक भारत से, आधुनिक इतिहास हरियाणा के आधुनिक इतिहास से मैंने टेस्ट क्वेश्चन बीच में आपके लिए रखे हैं। आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। 43 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करना है। इब्राहिम लोदी ने अपने भाइयों को कहाँ कैद रखा था? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है दोस्तों। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया दोस्तों? पानीपत में। बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया दोस्तों? पानीपत पर आक्रमण किया। बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया दोस्तों? 1517, 1520 पानीपत में आक्रमण किया दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पे डेट दिए हुए है दोस्तों 1526 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई दोस्तों? 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में किस मुगल शासक ने तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया दोस्तों? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रथम बार दोस्तों तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? इब्राहिम लोदी था। खानवा युद्ध उपरांत बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों? कलंदर उपाधि धारण की। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों? बाबर के विरुद्ध। मुगल शासक बनने के बाद
हुमायूं ने हिसार व सरहिंद का अधिकार कामरान को दिया तथा मेवात अक्षेत्र का अधिकार किसे दिया दोस्तों? हिंदाल को। मुगल शासक बनने के बाद हुमायूं ने हिसार व सरहिंद का अधिकार किसको दिया दोस्तों? कामरान को दिया। और मेवात क्षेत्र का अधिकार किसको दिया? हुमायूं ने हिंदाल को। 1540 ईस्वी में अफगानी योद्धा शेरशाह ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर अफगान शासन स्थापित कर लिया दोस्तों? किसने? हुमायूं ने। हरियाणा क्षेत्र को निम्न में से किस शासक ने 4 सरकारों दिल्ली, मेवात, हिसार, सरहिंद में रहने दिया दोस्तों? किसने? शेरशाह ने। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध। अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1556 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती दोस्तों? अकबर ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों? हेमचंद्र था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों? मुगल सम्राट अक्टूबर 1542 ईस्वी में किसका जन्म हुआ दोस्तों? मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ अक्टूबर 1542 में। अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी दोस्तों? 5 सरकारें थी। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र हेमू एक मुगल सम्राट था दोस्तों। हेमचंद्र हेमू अकबर के समय रेवाड़ी का शासक था। दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? अकबर के द्वारा। मंसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? मंसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा लागू की गई थी। किस वर्ष अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना दोस्तों? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना। शाहजहां के किस पुत्र को हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव था दोस्तों? औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद, इनमें से कोई नहीं। दारा शिकोह दोस्तों शाहजहां के पुत्र थे जिनको हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव था। शाहजहां ने एक नई इकाई चकला बनाई थी। शाहजहां ने हिसार चकले का हाकिम किसे नियुक्त किया दोस्तों? कृपाराम को शाहजहां ने हिसार चकले का हाकिम नियुक्त किया। हाकिम क्या यानी कि दोस्तों चकला क्या है दोस्तों? एक इकाई बनाई थी चकला। हरियाणा के किस क्षेत्र में शाहजहां का विशेष लगाव था जहां पर उसके धर्मगुरु का निवास स्थान था दोस्तों? थानेसर में। औरंगजेब दिल्ली का सम्राट कब बना दोस्तों? 1658 ईस्वी में औरंगजेब दिल्ली का सम्राट बना। हरियाणा में सांवलिया मेव के नेतृत्व में मेवों की सेना औरंगजेब की सेना से किस प्रकार का युद्ध या आक्रमण करती थी दोस्तों? गोरिल्ला आक्रमण हरियाणा में सांवलिया मेव के नेतृत्व में मेवों की सेना औरंगजेब की सेना से युद्ध करती दोस्तों। गोरिल्ला आक्रमण उसको बोला जाता था। मुगल शासनकाल में हरियाणा के किस क्षेत्र में जाटों का उदय हुआ दोस्तों? दक्षिण पूर्वी भाग में जाटों का उदय हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों की संगठित करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? वीर गोकुला को औरंगजेब के शासनकाल में जाटों को संगठित करने का श्रेय जाता है। दोस्तों आपको थकना बिल्कुल नहीं है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक बने रहें दोस्तों। निम्न में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है दोस्तों? सूरजमल को, यानी कि राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। नारनौल के फौजदार खां व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1672 ईस्वी में नारनौल के फौजदार खां व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंदा बैरागी ने हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह के लिए अपना मुख्यालय बनाया दोस्तों? सोनीपत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंदा बैरागी ने सोनीपत को, हरियाणा का जो सोनीपत क्षेत्र है उसको मुगलों के विरुद्ध विद्रोह के लिए अपना क्या बनाया दोस्तों? मुख्यालय बनाया। करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध कब हुआ दोस्तों? 26 अक्टूबर 1710 को करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध हुआ। रेवाड़ी में अहीर सियासत की स्थापना नंदराम अहीर ने किस मुगल शासन के शासनकाल में की दोस्तों? औरंगजेब के शासनकाल में रेवाड़ी में अहीर रियासत की स्थापना की नंदराम अहीर ने। अहीर रियासत के किस शासक को मोहम्मद शाह ने शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की? बाल किशन को। अहीर जो रियासत थी दोस्तों, किस शासक को मोहम्मद शाह ने शमशेर बहादुर की उपाधि प्राप्त की दोस्तों? बाल किशन को। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में? 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के
बीच लड़ा गया करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में। किसने शाहजहां का म्यूर सिंहासन लूटा? नादिर शाह ने शाहजहां का म्यूर सिंहासन लूटा। बल्लभगढ़ रियासत के अंतर्गत बल्लभगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया? दोस्तों बल्लभ सिंह ने बल्लभगढ़ किले का निर्माण कराया बल्लभगढ़ रियासत के अंतर्गत। किस मुगल शासक ने मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार स्वरूप दे दिया था? किसने दिया था? तो आलमगीर ने। एक मुगल शासक था आलमगीर, जिसने मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार में दे दिया था। मराठों ने किस वर्ष तक संपूर्ण हरियाणा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? दोस्तों 1756 से 1756 और 1700 ईस्वी में दोस्तों संपूर्ण हरियाणा पर मराठों ने अधिकार स्थापित कर लिया था। 1 फरवरी 1757 को हरियाणा के किस क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया? हरियाणा के किस क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया? दोस्तों 1 फरवरी 1757 ईस्वी को फरीदाबाद पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ी गई? दोस्तों मराठा शासकों के बीच लड़ी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध कौन सा स्थल है? दोस्तों काला अम्ब। पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई? दोस्तों पानीपत का एक स्थान है काला अम्ब, वहां पर लड़ी गई हरियाणा के अंदर। सिखों ने किस वर्ष सरहिंद के गवर्नर को पराजित कर अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद तथा करनाल पर अधिकार कर लिया था? दोस्तों सिखों ने सरहिंद के गवर्नर को पराजित करके अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद तथा करनाल पर अधिकार कर लिया। दोस्तों किस वर्ष किया? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात नजीबुद्दौला ने सोनीपत, मेवात तथा फर्रुखनगर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? सूरजमल ने। नजफ खां ने हरियाणा के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था? दोस्तों रेवाड़ी, नारनौल, सिरसा, ये सभी के सभी क्षेत्रों पर दोस्तों नजफ खां ने हरियाणा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? महादजी सिंधिया का शासन था 1789 से 1794 के दौरान। महादजी सिंधिया ने किस मुगल शासक का प्रस्ताव स्वीकार करके हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था? दोस्तों किस शाह आलम, इनके महादजी सिंधिया ने किस मुगल शासक का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए हरियाणा पर अधिकार कर लिया? दोस्तों शाह आलम ने। महादजी सिंधिया ने अपने विजित प्रदेश का शासन सही तरीके से चलाने के लिए प्रदेश को कितने जिलों में विभाजित किया? दोस्तों 4 जिलों में विभाजित किया। दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, और आपको तो सिलेक्शन लेना, तो आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए दोस्तों, सोचो। मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों? आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस ने 1794 ईस्वी में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था? बहादुरगढ़ व झज्जर को जॉर्ज थॉमस ने 1794 ईस्वी में लूट लिया था। दोस्तों बहादुरगढ़ व झज्जर को जॉर्ज थॉमस ने झांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया? 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने झांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। जॉर्ज थॉमस ने राज्य के किस क्षेत्र में अपनी एक टकसाल भी स्थापित की तथा सिक्का ए साहिब के नाम से सिक्का भी चलाया? दोस्तों कहाँ पर की? झांसी के अंदर। जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित राज्य में कुल कितने परगने थे? दोस्तों 14 परगने थे। जॉर्ज थॉमस और सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध कब हुआ? दोस्तों मार्च 1799 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस और सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध हुआ। जॉर्ज थॉमस ने 1801 ईस्वी में किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया? दोस्तों जनरल बोगेन। जॉर्ज थॉमस ने 1801 ईस्वी में जनरल बोगेन के समीप क्या कर दिया दोस्तों? आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए दोस्तों आज हमने 99 क्वेश्चन कहाँ से किए दोस्तों? मध्यकालीन इतिहास से। 134 कम से कम क्वेश्चन कहाँ से किए दोस्तों? प्राचीन इतिहास से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो के एंड तक जरूर बने दोस्तों। चलिए आज का वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया दोस्तों, आधुनिक हरियाणा का इतिहास। बहुत बार यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हरियाणा का इतिहास से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया दोस्तों? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजीन अर्जुन गांव की संधि के तहत दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया। राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगना में इश्तमरारी जागीर के रूप में कितने गांव दिए गए दोस्तों? कितने गांव दिए गए? 87 गांव दिए गए दोस्तों। राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगना में इश्तमारी जागीर के रूप में 87 गांव दिए गए। उत्तरी हरियाणा में स्थित लाडवा का शासक कौन था दोस्तों? गुरुदत्त सिंह।
गुरुदत्त सिंह उत्तरी हरियाणा में लाडवा का शासक था। थानेसर के शासक भंगा सिंह ने किन शासकों को संघ बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया दोस्तों? सिख शासक। लाडवा के शासक गुरुदत्त सिंह व ब्रिटिश कमांडर कर्नल बरन के मध्य युद्ध कब हुआ दोस्तों? 20 अप्रैल 1805। 20 अप्रैल 1805 में लाडवा के शासक गुरुदत्त सिंह एवं ब्रिटिश कमांडर कर्नल बरन के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों। मेवात क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में अंग्रेजों को कितने वर्ष लगे दोस्तों? 7 वर्ष लग गए। हरियाणा में प्रशासनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कंपनी द्वारा अधिग्रहित भाग को कितने क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया दोस्तों? 4 क्षेत्रों में। 1833 से 34 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को किस प्रांत का अंग बना दिया गया दोस्तों? किस प्रांत का बना दिया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत को। अंबाला क्षेत्र में 63 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत छछरौली रियासत का शासक कौन था दोस्तों? करोड़ सिंधिया मिसल बुंगेल सिंह। करोड़ सिंधिया मिसल बुगेल सिंह दोस्तों अंबाला क्षेत्र में 63 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत छछरौली रियासत। अंबाला के अंदर छछरौली एक रियासत है दोस्तों, उसका जो शासक था 63 वर्ग किलोमीटर में कौन था? करोड़ सिंधिया मिसल बुंगेल सिंह। छछरौली रियासत को किस ब्रिटिश जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों? जनरल आर्नोल्ड ने दोस्तों। हिसार जिले में स्थित रानिया रियासत का शासक कौन था? जाबित खां। हिसार जिले में स्थित जाबित खां दोस्तों हिसार जिले में स्थित रानिया रियासत का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह किस रियासत का शासक था? प्रताप सिंह दोस्तों जींद रियासत का। प्रताप सिंह किस रियासत का शासक था दोस्तों? जींद रियासत का। फतेह सिंह जींद रियासत का शासक कब बना दोस्तों? 1819 ईस्वी में फतेह सिंह जींद रियासत का शासक बना। कैथल रियासत की नींव किसने रखी दोस्तों? गुरुबख्श सिंह ने कैथल रियासत की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुरुबख्श सिंह के उत्तराधिकारी देसा सिंह ने कैथल को किसके आक्रमण से मुक्त कराया दोस्तों? मुगलों के आक्रमण से। 1763 ईस्वी में सरदार सिंह ने हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित किस रियासत की नींव रखी दोस्तों? लाडवा रियासत की सरदार सिंह ने हरियाणा के उत्तरी भाग में 1763 ईस्वी में नींव रखी। 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? अजीत सिंह था। अंग्रेजों ने अजीत सिंह को किस जेल में डाल दिया था दोस्तों? सहारनपुर जेल में। अंग्रेजों ने अजीत सिंह को सहारनपुर जेल में डाल दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दियालगढ़ रियासत को कब छीन लिया गया दोस्तों? 1829 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दियालगढ़ रियासत को छीन लिया गया। 1832 ईस्वी में राजा जमियत सिंह की मृत्यु हो जाने पर इनकी रियासत पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया, तो इनकी रियासत का नाम था दोस्तों थानेसर। तो राजा जमियत सिंह की मृत्यु के बाद दोस्तों 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया दोस्तों, कहाँ पर? थानेसर में। 1851 ईस्वी में किस राजा की विधवा माई सुखन की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया दोस्तों? तो दोस्तों राजा भगवान सिंह की विधवा माई सुखन की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों ने दोस्तों अधिकार स्थापित कर लिया था 1851 ईस्वी में। करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना कब की दोस्तों? 1892 ईस्वी में। दोस्तों बिल्कुल भी थकना नहीं है, मैं भी आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। वीडियो को एंड तक बने रहें दोस्तों, बस दोस्तों कुछ ही मिनटों की वीडियो है, रहने वाली है, वीडियो को एंड तक बने रहें। करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना कब की गई? 1892 ईस्वी में। हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? अंबाला छावनी से। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको करने हैं ऑप्शन टाइप, क्योंकि आपका जो एग्जाम है नज़दीक आ चुके हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने, तभी आप दोस्तों सिलेक्शन ले पाओगे। जैसे मैं आपको वीडियो करवा रहा हूँ दोस्तों, क्यों करवा रहा हूँ, डिटेल के अंदर क्यों नहीं समझा रहा हूँ? क्योंकि डिटेल के अंदर समझाने जाऊँगा दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे तो डिटेल के अंदर अगर समझाऊंगा दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आपको अभी मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। 1857 ईस्वी के क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा दोस्तों? गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 मई 1857 को कितने सैनिकों का समूह दिल्ली से गुरुग्राम के लिए चला दोस्तों? 300 सैनिकों का समूह चला दोस्तों दिल्ली से गुरुग्राम के लिए 13 मई 1857 को। 1857 ईस्वी के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? गुरुग्राम का कलेक्टर था। नेक्स्ट है, साहसी रांगड़ों द्वारा रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत कब की गई दोस्तों? साहसी रांगड़ों के द्वारा रोहतक में मई 1857 में साहसी रांगड़ों के द्वारा रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत की गई। हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के
सैनिकों ने, हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी में कहाँ से बगावत प्रारंभ की दोस्तों? हिसार, हांसी, सिरसा, ये सभी डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा के किस क्षेत्र से हुकुमचंद एवं मुनीर बेग ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया दोस्तों? हांसी से, ए ऑप्शन से हो जाएगा। पानीपत में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? इमाम अली कलंदर ने। इमाम अली कलंदर ने पानीपत में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया। भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा कब स्थापित की गई दोस्तों? 1890 ईस्वी में भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा स्थापित की गई। 1857 ईस्वी के क्रांति किसमें झज्जर का नवाब कौन दोस्तों? नवाब अब्दुल रहमान खां। नवाब अब्दुल रहमान खां 1857 ईस्वी क्रांति के इसमें झज्जर का नवाब था। 1857 ईस्वी की क्रांति के इसमें बल्लभगढ़ रियासत का शासक कौन था दोस्तों? बल्लभगढ़ रियासत का शासक नाहर सिंह था 1857 ईस्वी के क्रांति के समय। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? राजा नाहर सिंह था दोस्तों जो बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मूल रूप से शामिल था। 1857 ईस्वी तक हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन थी? फर्रुखनगर। फर्रुखनगर के किस नवाब ने 1857 ईस्वी की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोह लिया दोस्तों? नवाब अहमद अली खां। नवाब अहमद अली खां फर्रुखनगर के नवाब थे जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोह लिया। हरियाणा की किस रियासत का पुराना नाम सर्राफाबाद था? बहादुरगढ़ का दोस्तों। बहादुरगढ़ का पुराना नाम सर्राफाबाद था। रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 ईस्वी के मुख्य नेताओं में से एक था, राव तुलाराम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रेवाड़ी का कौन सा राजा हरियाणा में 1857 ईस्वी के मुख्य नेताओं में से एक था दोस्तों? राव तुलाराम। आपको पता है राव तुलाराम दोस्तों दिन के 23 सितंबर को हरियाणा के अंदर शहीदी दिवस मनाया जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया था? किस रियासत ने नहीं किया था दोस्तों? फर्रुखनगर ने। और निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया दोस्तों? जींद रियासत ने। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जींद रियासत का शासक कौन था दोस्तों? स्वरूप सिंह था। कौन सी रियासत राजपूताना की बीकानेर एवं जयपुर रियासत के मध्य स्थित दोस्तों? लोहारू। लोहारू रियासत राजपूताना की बीकानेर एवं जयपुर रियासत के मध्य स्थित थी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अमीनुद्दीन किस रियासत का शासक था दोस्तों? लोहारू का शासक था। मुगल शासनकाल में पटौदी रियासत किस सरकार के अंतर्गत एक परगना थी? रेवाड़ी सरकार के अंतर्गत दोस्तों। 1806 ईस्वी में अब्दुल समद खां की रियासत का पहला शासक कौन बना दोस्तों? दुजाना। कौन था दोस्तों? पहला शासक बना था दुजाना। जो अब्दुल सम्मद था दोस्तों 1806 ईस्वी में दुजाना रियासत का पहला शासक बना था। अंग्रेजों ने करनाल जिले को प्रशासन चलाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर किसे बनाया दोस्तों? अहमद अली खां को अंग्रेजों ने करनाल जिले को चलाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बनाया। अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना देने वाला मिर्जा इलाही बख्श किस रियासत का शासक था दोस्तों? सांपला असोदा का। निम्न अंकित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कथन का चयन करना है दोस्तों। छछरौली रियासत वर्तमान में हरियाणा के उत्तरीय क्षेत्र में यमुना नदी के पास स्थित थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान छछरौली रियासत का शासक शोभा सिंह था। 1857 ईस्वी में दुजाना का शासक डूंडे खां था। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान कुंजपुरा के नवाब ने अंग्रेजों का पूरी तरह से साथ दिया था दोस्तों। डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन बने दोस्तों, आप इनको बड़े गौर से पढ़े दोस्तों। यहाँ ये भी क्वेश्चन ही है दोस्तों। नेक्स्ट है पटियाला रियासत हरियाणा के किस भाग में स्थित थी? उत्तरी भाग में। किस रियासत के घनिष्ठ संबंध जींद रियासत है दोस्तों? पटियाला से। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। आप भी थक गए होंगे दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 1857 ईस्वी में किस रियासत के सिख शासकों ने अंग्रेजों की मदद की दोस्तों? किस नापा के शासकों ने? निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हरियाणा से संलग्न थी दोस्तों? बीकानेर। बीकानेर रियासत दोस्तों पश्चिमी हरियाणा से संबंधित थी। किस रियासत की हरियाणा के दक्षिण में महत्वपूर्ण भूमिका की? जयपुर रियासत की हरियाणा के दक्षिण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ब्रिटिश जनरल वैन कोटलैंड को किस स्थान की क्रांति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया दोस्तों? तोसाम। किलफोर्ड के पश्चात निम्न में से किसने मेवात पर आक्रमण किया दोस्तों? जनरल सावर्स ने।
निम्न में से किस शासक ने जज्जर व फर्रुखनगर पर हमला किया दोस्तों? सावर्स ने। सावर्स शासक ने जज्जर व फर्रुखनगर पर हमला किया था। 1857 ईस्वी के क्रांति में हरियाणा में वीरों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? नेतृत्व नहीं मिला था, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले थे, अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिला, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन से हो जाएगा। यही तीनों कारण थे दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा में वीरों की पराजय का। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार अक्षेत्र किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया दोस्तों? 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार क्षेत्र किस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों? पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रशासनिक आधार पर हरियाणा कितने डिवीजनों में विभक्त था दोस्तों? दो डिवीजन थे। 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी परंतु अंग्रेजों द्वारा इस रियासत को छीन लिया गया दोस्तों? बहादुरगढ़ रियासत है दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति में शामिल नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसको छीन लिया गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात लोहारू रियासत का विलय किस जिले में हुआ दोस्तों? हिसार जिले में। स्वतंत्रता के पश्चात पटौदी रियासत का हरियाणा के किस जिले में विलय कर दिया गया दोस्तों? गुरुग्राम में। दुजाना प्रजामंडल का केंद्र कोसली के समीप नाहड़ था। दुजाना प्रजामंडल का जो केंद्र था दोस्तों कोसली के समीप नाहड़ था। इसके प्रमुख कौन थे दोस्तों? राव देवकरण सिंह। नेक्स्ट है नाभा रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ दोस्तों? वर्ष 1948 में नाभा रियासत का दोस्तों क्या हुआ? भारतीय संघ में विलय हुआ। सही कथन का चयन करना है दोस्तों। वर्ष 1927 में जींद रियासत में नरवाणा में जींद राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई। दोस्तों ये दोस्तों रोंग हो जाएगा, यहाँ पे आंसर दिया 2 और 3। 2 और 3 सही है दोस्तों, सही आपको केवल पढ़ना है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटौदी रियासत की जनता ने प्रजामंडल का निर्माण किया था। स्वतंत्रता के बाद नारनौल सहित पटियाला रियासत को भारत संघ में मिला लिया गया था। 2 और सही, दोनों कथन सही हैं दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राय बहादुर मुरलीधरन ने किस स्थान पर कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की दोस्तों? अंबाला के अंदर। 1886 ईस्वी में रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों का स्थल था दोस्तों? हिसार। हिसार दोस्तों जो लाला लाजपत राय का क्या था? स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों का स्थल था दोस्तों हिसार। हरियाणा में मार्ले मिंटो सुधार के प्रतिरोध का प्रमुख केंद्र कौन सा दोस्तों? अंबाला। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले के जिला बोर्ड व कमेटी द्वारा विधानसभा के एक सदस्य चुनाव का निर्माण कर लिया गया दोस्तों? हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रसार में मुख्य भूमिका किसने की थी दोस्तों? होम रूल आंदोलन में हरियाणा के अंदर किसकी मुख्य भूमिका दोस्तों? पंडित नेकीराम शर्मा। वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोल टैक्ट का विरोध कहां पर हुआ दोस्तों? 1919 में रोल टैक्ट का अंबाला के अंदर। 6 अप्रैल 1919 को रोल टैक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई दोस्तों? रोहतक जिले में। आपको पता ही दोस्तों रोल टैक्ट क्या था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था रोल टैक्ट। क्यों लाया गया दोस्तों? क्योंकि ये एक बिना वकील और यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि रोल टैक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए 13 अप्रैल 1919 को। तो वहाँ पे जनरल डायर ने लोगों की हत्या करवा दी थी दोस्तों, गोली चलवा दी थी। क्यों इकट्ठे हुए थे? रोल टैक्ट एक ऐसा कानून था दोस्तों जिसके अंदर बिना संदेह के, यानी कि अगर लोगों को 4-5 समूह इकट्ठा मिलता था तो बिना संदेह को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। रोल टैक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए? लाला मुरलीधर ने रोल टैक्ट के विरोध में सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए। नेक्स्ट है हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ दोस्तों? वर्ष 1920 में हरियाणा में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया गया दोस्तों? सोनीपत में। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने रोहतक में जाट स्कूल का प्रारंभ कब किया दोस्तों? 16 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने रोहतक में जाट स्कूल का प्रारंभ कब किया दोस्तों? 16 फरवरी 1921 में। रोहतक में चौधरी मातूराम हुड्डा की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा को किसने संबोधित किया दोस्तों? महात्मा गांधी ने। निम्न में से किसे असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया दोस्तों? पंडित नेकीराम शर्मा, दौलतराम गुप्ता, लाला लाजपत राय। इन सभी को दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध
कैसे हुआ दोस्तों? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस करके और खिलाफत कमेटी बनाकर, यानी कि सभी के सभी दोस्तों विरोध किया खिलाफत आंदोलन का। हरियाणा के अंदर कैसे विरोध हुआ? स्कूलों में पढ़ाई करनी छोड़ दी, सरकारी पदों को वापस कर दिया, खिलाफत कमेटी बनाकर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? श्रीराम शर्मा रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे। निम्न में से किसकी मृत्यु के कारण हरियाणा में साइमन कमीशन के विरोध अधिक आक्रोश रहा दोस्तों? लाला लाजपत राय। 12 मार्च 1930 को चुने गए 78 सत्याग्रहियों में लाला सूरजभान भी थे। यह राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित दोस्तों? अंबाला से संबंधित थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले में कर मत दो आंदोलन चलाया गया दोस्तों? अंबाला जिले के अंदर। नमक कानून तोड़ने के लिए सबसे अधिक गिरफ्तारियां किस जिले में हुई दोस्तों? रोहतक जिले में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस जिले से अधिक गिरफ्तारी की गई दोस्तों? रोहतक जिले से। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन निम्न में से किसने गिरफ्तारी दी दोस्तों? गोपीचंद भार्गव, लाला श्यामलाल, पंडित श्रीराम शर्मा, इन सभी ने दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तारी दी। हरियाणा में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 8 अगस्त 1942 से। आज़ाद हिंद फौज में सबसे अधिक सैनिक हरियाणा के किस जिले से थे दोस्तों? रोहतक जिले से थे। निम्नलिखित कथनों में से कूट की सहायता से सही कथन बताना है दोस्तों। सही कथन बताना दोस्तों, आपको सही कथन ही पढ़ने हैं, तो सभी के सभी सही कथन है दोस्तों। यानी कि पहला कथन क्या है? 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुए दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर व बाल मुकुंद गुप्त ने किया। सेकंड है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को वर्ष 1919 में पलवल में बंदी बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 1919 में पलवल में बंदी बनाया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 15 फरवरी 1921 को भिवानी में सभा को संबोधित किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का द्वितीय चरण 10 जनवरी 1940 से प्रारंभ हुआ, जिसमें हिसार सबसे अग्रणी जिला था। ये सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, सही सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, इंपीरियल रिलीफ फंड कब स्थापित किया दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध के समय इंपीरियल रिलीफ फंड स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में दोस्तों? रोहतक जिले में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया दोस्तों? नेक्कीराम शर्मा। नेक्कीराम शर्मा ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस रेजिमेंट के कंपनी के सभी सैनिक हरियाणा के अहीर थे? हैदराबाद रेजिमेंट के। वर्ष 1940 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली दोस्तों? 51 सीटें मिली। वर्ष 1940 के चुनावों के दौरान पंजाब का कौन सा भाग हरियाणा का क्षेत्र था दोस्तों? पंजाब का पूर्वी भाग वर्ष 1940 के चुनाव के दौरान पंजाब का जो पूर्वी भाग है हरियाणा का क्षेत्र था। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था दोस्तों? पंजाब का। मौलाना लकाउला के आग्रह पर गांधी जी ने किस क्षेत्र का दौरा किया दोस्तों? पानीपत क्षेत्र का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने कब मेवात का दौरा किया दोस्तों? दिसंबर 1947 में। निम्न में से किसे झज्जर का नवाब भी कहा जाता है दोस्तों? अब्दुल रहमान खां को झज्जर का नवाब भी कहा जाता है। निम्न में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। राव तुलाराम का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? रेवाड़ी के अंदर हुआ। 23 सितंबर को हरियाणा के अंदर राव तुलाराम की जयंती को ही शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा में राजनायक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? राव तुलाराम को राजनायक के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों? लाला मुरलीधर को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ दोस्तों? सर छोटूराम का। गढ़ी सांपला के अंदर क्या दोस्तों? एक स्वतंत्रता सेनानी थे सर छोटूराम, जो हरियाणा से थे, गढ़ी सांपला से थे। नेक्स्ट है, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की दोस्तों? आगरा कॉलेज से। वर्ष 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सर छोटूराम के द्वारा 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन सर छोटूराम के द्वारा किया जाता था। हरियाणा में वर्ष 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की दोस्तों? सर छोटूराम ने 1923 में हरियाणा में जमींदार लीग की स्थापना की। सर छोटूराम कौन थे दोस्तों? किसान नेता थे, कवि थे, चित्रकार थे। किसान नेता थे दोस्तों सर छोटूराम। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेक्कीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ दोस्तों? रोहतक जिले में। पंडित नेक्कीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया?
रोहतक में केंद्रित किया दोस्तों। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की दोस्तों? नेक्कीराम शर्मा ने संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। नेक्स्ट है हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया दोस्तों? पंडित नेक्कीराम शर्मा को हरियाणा केसरी का खिताब दिया गया। अब्दुल गफ्फार खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कब बने? वर्ष 1919 में अब्दुल गफ्फार खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों? पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म हुआ था झज्जर जिले में। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ दोस्तों? वर्ष 1923 में हरियाणा तिलक अखबार का शुरुआत हुई, वर्ष 1923 में। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? श्रीराम शर्मा हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। सुचेता कृपलानी हरियाणा के किस जिले से संबंधित थी दोस्तों? अंबाला जिले से। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थी? सुचेता कृपलानी। और किस जिले से संबंधित थी? अंबाला जिले से। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की आर्म्ड कोर्प्स कंपनी का कैप्टन किसे बनाया गया दोस्तों? फतेह सिंह को। नवयुवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? बनारसी दास के द्वारा नवयुवक सभा की स्थापना की गई। हरियाणा में सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्य समाज को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया दोस्तों? गौशाला प्रारंभ की। फरमाना तथा खटकड़ आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट है निम्न में से असुमेलित है आर्य समाज की स्थापना वर्ष। आर्य समाज की स्थापना वर्ष दोस्तों कोसली में हुई 1895 में। असुमेलित बताना है दोस्तों। असुमेलित यानी कि कोसली के अंदर नहीं हुई, हिसार के अंदर हुई। आर्य समाज की स्थापना 1886 में, करेक्ट ऑप्शन है। हथीन के अंदर हुई 1890 में, करेक्ट ऑप्शन है। थानेसर के अंदर हुई 1894 में, करेक्ट ऑप्शन है। कोसली के अंदर 1895 में आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई, ये करेक्ट नहीं है दोस्तों, यानी कि ये कथन जो है गलत है, असत्य है। आर्यों के समालखा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? फूल सिंह ने। फूल सिंह ने आर्यों के समालखा आंदोलन का नेतृत्व किया। किस आंदोलन से प्रभावित होकर हरियाणा के हिंदुओं ने प्रदेश में सनातन धर्म सभा की स्थापना की? आर्य समाज से प्रभावित होकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने झज्जर में रिफा ए आम सोसाइटी का गठन किया था जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे? पंडित दीनदयाल शर्मा ने झज्जर में रिफा ए आम सोसाइटी का गठन किया था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। किसने किया? पंडित दीनदयाल शर्मा। झज्जर में प्रथम सनातन धर्म की स्थापना किसने की दोस्तों? दीनदयाल शर्मा ने झज्जर में प्रथम सनातन धर्म की स्थापना की। सधर्म प्रकाशित सभा कहाँ गठित की गई दोस्तों? भिवानी के अंदर। भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा कब स्थापित की गई दोस्तों? 1890 ईस्वी में भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा स्थापित की गई। करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1892 ईस्वी में करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना की। दोस्तों आज की वीडियो में हमने किया हरियाणा का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए थे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, जो सभी के सभी पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। और जो आप एग्जाम देंगे दोस्तों ग्रुप सी डी का 100% हरियाणा के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या हम आगे भी ऐसे ही दोस्तों यानी कि साइंस के क्वेश्चन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए, जितनी भी आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों कमेंट करें कि वीडियो आज की कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।